हिंदुओं के पक्ष में जस्टिस स्वामीनाथन का बड़ा फैसला, विपक्ष में मची खलबली। जस्टिस स्वामीनाथन ने दीपथून स्तंभ पर दीप जलाने की दी परमिशन। संसद में जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। उद्धव ठाकरे एंड पार्टी ने महाभियोग प्रस्ताव का किया समर्थन। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने हाल ही में हिंदुओं के पक्ष में एक बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने तिरुपरकुंद्रम पहाड़ी पर दीपथून स्तंभ पर प्रारंभिक दीप जलाने की परमिशन दी। उनके इस फैसले पर अब विपक्ष भड़क गया है। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ अब संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू हो गई है। डीएमके ने मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। डीएमके ने 120 सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेताओं ने जस्टिस स्वामीनाथन के फैसले का विरोध करते हुए इस महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वोट बैंक की राजनीति के लिए उद्धव ठाकरे ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें हिंदुओं के पक्ष में जो फैसला जस्टिस स्वामीनाथन ने सुनाया है उसका विरोध करने पर वो उतर चुके हैं। ये कई सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। पूरी तरह बकवास है ये डीएमके का और विरोधियों का। ये एक हथकंडा है। वो चाहते हैं कि ये कोई ना कोई पोलराइज करने के लिए, हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए और अलग अलग करने के लिए ये एक चाह रहे हैं कि एक मुद्दा बना दें। अब उस जज ने एक आदेश किया कि वहां एक मंदिर धार्मिक स्थल है, वहां जाके दीप जला सकता है हिंदू वर्ग, तो इसमें क्या गलत है साहब? और उसने कहा कि वही हिंदुओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए जो वहां जाते हैं। वहां मुस्लिम जो है सो अपने दरगाह तक सीमित रहें, मंदिर में ना जाएं। तो ये एकदम पूरी तरह जो है न्यायपूर्ण एक डिसीजन है, निर्णय है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि इनको सिवाय इसके कि हिंदू मुस्लिम एक करके चुनाव में कुछ लाभ इसका उठा ले, इसके अलावा इनकी कोई मंशा नहीं है और इससे इनको कोई लाभ भी नहीं होने को है, राजनीतिक लाभ भी। देखिए क्या बकवास है। इस नोटिस को खुद डीएमके की संसदीय दल की नेता कनी मोंशी, लोकसभा में पार्टी नेता टी.आर. बालू, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्पीकर ओम बिरला को ये लेटर सौंपा है। ये नोटिस सौंपा है। नोटिस को 9 दिसंबर 2025 का है और इसे संविधान के अनुच्छेद 217 और 124 के तहत लाया गया है। इस नोटिस में जस्टिस स्वामीनाथन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके फैसलों से न्यायिक निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। उन पर एक खास समुदाय के वरिष्ठ वकीलों को अनुचित फायदा देने और राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होकर फैसले देने का इल्जाम तक लगाया गया है। आरोप यह है कि उनके फैसले धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ हैं। इस तरीके के आरोप इस नोटिस में जस्टिस स्वामीनाथन पर लगाए गए हैं क्योंकि उन्होंने उस जगह पर दीप जलाने की परमिशन दी। और क्या कहना है इस मामले को लेकर मनीष तिवारी जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उनका जरा सुनिए। ऐसा है कि सांसदों का ये संवैधानिक अख्तियार है। अगर वो समझते हैं कि न्यायपालिका में कोई गड़बड़ हो रही है तो उनको संविधान ने ये अख्तियार दिया है कि वो इम्पीचमेंट मोशन मूव कर सकते हैं। इम्पीचमेंट मोशन के बाद जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत एक इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी में अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है, इम्पीचमेंट वहीं रुक जाती है। नहीं पाया जाता तो सदन में वापस आता है। सदन में जो संबंधित जज हैं उसको उनका अपना पक्ष रखने का खुद या अपने वकील के जरिए मौका मिलता है। ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है। आप सांसदों को अपने संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल करने से कैसे रोक सकते हैं? We are all deeply concerned and disturbed with the development in the Tirupparangundram due to the judgment by the Honorable Justice from the Madras High Court, Madurai bench. So Tamil Nadu is a very harmonious society. We always prefer peace
development over communal feelings. There are not only Tamils, there are a lot of people, migrant laborers across all other states, West Bengal, Odisha, Bihar, Uttar Pradesh, many places actually they are working as a migrant laborers, but still we coexist as human beings and who love each other, who understand each other, who share the same space and emotion each other. We do not want to this fabric of Tamil Nadu to be destroyed by judgment. There is a lot of sentiments among people that government must act and India Alliance partners must act swiftly and decisively. So today India Alliance partners have given a impeachment motion to the speaker about the honorable justice. तो जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि ये पूरा जो मामला है वो तिरुपरकुंद्रम पहाड़ी पर जो कार्तिकेय दीपम जलाने को लेकर शुरू हुआ। वहां एक प्राचीन मंदिर है और पास में दरगाह भी है। जस्टिस स्वामीनाथन ने 4 दिसंबर तक दीपथून स्तंभ पर प्रारंभिक दीप जलाने की परमिशन दे दी थी। कोर्ट ने मंदिर और दरगाह प्रबंधन के विरोध को खारिज करते हुए कहा था कि इससे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं होगा। By DMK to hide their incompetence. It is DMK which is instigating people and they expect that this shall lead to a bloodbath because 2026 another 4 months time election is going to be there and it is sure that DMK is not going to get back to power and they will be shown the door with such a high level of anti-incumbency and they are desperate to face this election on some certain grounds and what they have taken on their hand is this religious card. They are instigating minority unions to join with them. And they are instigating people stating that there is going to be a law and order issue. They look forward for a bloodbath so that can be taken forward as the political narrative for the elections. It is a very evident, clear status quo that the incompetent MK Stalin and his incompetent government and governance is playing the political card of vote bank politics based on religion in Tamil Nadu. You need to have 100 MPs or 50 Rajya Sabha. DMK doesn't have that strength. Nor anybody in their India alliance will come forward to join them in this impeachment. It's that nothing but a political stunt and trying to instigate the judiciary. You have seen what R.S. Bharati, a senior leader, said once. It is the mercy of DMK that people from the downtrodden community become the judge. Right? So that's their attitude. They feel that everybody are at their disposal, including judiciary and including the judges. So their attitude is such. कोर्ट ने कुछ श्रद्धालुओं को सुरक्षा के साथ दीप जलाने की भी परमिशन दी थी और यही कोर्ट का आदेश था। यही मद्रास हाई कोर्ट ने मंदिर अधिकारियों और दरगाह मैनेजमेंट की आपत्तियों को खारिज कर दिया था और निर्देश दिया था कि भक्तों के एक छोटे ग्रुप यानी जो 10 लोग उसमें हो सीआईएसएफ की निगरानी में कड़ी सुरक्षा के बीच ये रस्में पूरी करेंगे। ये उन्होंने कहा था। हालांकि राज्य सरकार ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया। पुलिस ने त्योहार की रात श्रद्धालुओं को पहाड़ी की चोटी पर जाने से रोक दिया, जिससे हिंदू संगठनों में आक्रोश भी है। वो विरोध प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश उनके जरिए की गई है। तो ये मामला इस तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है। तो विपक्ष का जो विरोध है वो इस बात को लेकर है कि आखिर दीप जलाने की परमिशन क्यों दी गई। यानी एक जस्टिस अगर हिंदू के पक्ष में फैसला सुनाता है तो उसका इस तरीके से विरोध किया जाएगा। और डीएमके जो है वो लगातार इसके विरोध में उतरी हुई है। इतना ही नहीं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जस्टिस स्वामीनाथन ने जो दीप प्रज्वलित करने का फैसला सुनाया उसमें मद्रास हाई कोर्ट के बाहर डेमोक्रेटिक एडवोकेट एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन भी हुआ। तो इस तरीके से जस्टिस स्वामीनाथन का विरोध हो रहा है, उन पर राजनीति से प्रेरित है वो, ये तमाम आरोप लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जस्टिस स्वामीनाथन आखिर कौन है। तो जस्टिस स्वामीनाथन मद्रास हाई कोर्ट की मुदेरू पीठ के मौजूदा जज हैं, जो कि तमिलनाडु के तिरुवरूर के रहने वाले हैं। उन्होंने तमिलनाडु के सेंट्रल लॉ कॉलेज सलेम से और डॉक्टर अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चेन्नई से पूरी की है। लॉ की प्रैक्टिस उन्होंने 1991 से शुरू की। 2014 में वो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल के पद पर भी रहे। बाद में 2017 में उन्हें मद्रास हाई कोर्ट में एडिशनल जज के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। तो ये हैं जस्टिस स्वामीनाथन, जिनके फैसले पर विपक्ष कुछ इस तरीके से तिलमिलाया हुआ है। आपने देखा कांग्रेस पार्टी का बयान भी आपने सुना, डीएमके का बयान भी आपने सुना कि किस तरीके से उनकी पार्टी के नेता इस फैसले का उनके कड़ा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये
मंदिर और दरगाह के बीच का जो एक तरीके से सॉल्यूशन जस्टिस स्वामीनाथन ने निकाला, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष को मिर्ची लग रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि बाला साहेब ठाकरे की पार्टी यानी हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी जब से कमान उद्धव ठाकरे ने संभाली है, कुछ इस तरीके की चीजें हम देख रहे हैं कि लगातार जो हिंदुओं के पक्ष में फैसले आ रहे हैं उसका कड़ा विरोध लगातार उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। और यही वजह है कि उन्होंने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ जो संसद में महाभियोग लाने का जो तैयारी विपक्ष कर रहा है उसका समर्थन उन्होंने कर दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।